हेलो मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, स्वागत है आपका नई कक्षा में क्लास 4th में। आज हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे मन के भोले भाले बादल पाठ 1। तो आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। ये थी बच्चों मन के भोले भाले बादल। इनके जो लेखक हैं वो कल्पनाथ सिंह हैं। तो कल्पनाथ सिंह की लिखी हुई एक कविता आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं फिर पाठ के भावार्थ की तरफ। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। जो कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं बच्चों, एक बात और समझ लीजिए, जो कविताओं को लिखते हैं ना उनको कवि कहते हैं। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो बादल हैं वो आसमान में झूम झूम कर, काले काले बादल आसमान में खूब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अब ये बादल कैसे हैं? कुछ तो झब्बर झब्बर बालों वाले हैं। कैसे बाल? झब्बर कहते हैं जिनके फूले फूले और घने बाल हों, घुंघराले बाल हों, वो फूले फूले से हो जाते हैं। तो वो झबरीले बादल आसमान में खूब इधर से उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कुछ बादलों को देखकर तो ऐसा लगता है कि उनके फूले हुए गाल हैं, गुब्बारों जैसे गाल हैं। वो अपने गुब्बार जैसे गाल, फूले फूले गालों को लेकर इधर से उधर भाग रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। यहाँ पे कवि कह रहे हैं वो बादल ऐसे हैं, कुछ बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ जोकर हैं, और वो तोंद फुलाकर अपना पेट फुला के, तोंद कहते हैं बड़े हुए पेट को, तो अपनी तोंद फुलाकर वो चल रहे हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ बादलों को देखने में ऐसे लग रहा है कि वो हाथी हैं और अपनी सूंड उठाकर चल रहे हैं। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ बादल देखने में ऊंट जैसे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी पीठ पर कुबड़ है। कुबड़ कहते हैं उसका उभरा हुआ भाग, ऊंट का उभरा हुआ भाग पीठ पर होता है। तो वो कुबड़ वाले बादल, कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ ऐसे बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो परियों जैसे हैं, परी जैसे परियों के पंख होते हैं, वो अपने पंख लगाकर इधर से उधर घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? बादल घूम रहे हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। और वो बादल जो है एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं, फिर दूसरे बादल भी ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे लगता है कि आपस में वो टकराते हुए एक दूसरे से निकल जा रहे हैं। शेरों से मत वाले बादल, मत वाले कहते हैं जो अपनी ही मस्ती में रहते हैं, उन्हें किसी दीन दुनिया से मतलब नहीं है, तो उन्हें किसी नियम कानून से मतलब नहीं है, अपनी दुनिया होती है उनकी। तो वो शेरों से मत वाले बादल, जैसे शेर के पास कोई नियम कानून नहीं होता, वो उसका अपना ही नियम होता है, ऐसे ही ये मत वाले बादल हैं और ये कभी भी कहीं भी चल पड़ते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ बादलों को तो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत तूफानी है, तूफान ले आते हैं। कुछ रह रह करते शैतानी, और कुछ तो बड़े शैतान नटखट होते हैं बच्चों की तरह, वो शैतानी करते हैं। कैसे शैतानी करते हैं? कभी वो कहीं चले जाते हैं, कभी किसी बादल के पीछे चले जाते हैं, कभी किसी बादल के आगे आ जाते हैं, कहीं पीछे छुप जाते हैं, कभी आगे आ जाते हैं, कभी किसी दिशा में चले जाते हैं, है ना। तो कभी वो छिप जाते हैं। तो इस तरह से वो शैतानियाँ करते हैं। कुछ बादल शैतानी करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, और कुछ बादल तो ऐसा लगता है कि वो अपने थैलों में, बड़े बड़े थैलों में पानी भर के लाए हैं, और सब वो हमारे घर के आसपास वो पानी को फैला देते हैं, पानी को उड़ेल देते हैं, पानी गिरा देते हैं। उड़ेल देना मतलब गिरा देते हैं, और झरझर बरसाते पानी, और उसी से ही फिर ये बारिश होती है। कहाँ पता नहीं कहाँ से भर के लाते हैं अपने थैलों में पानी, और सब हम लोगों के ऊपर
बरसा देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ये बादल जो हैं बड़े अनोखे हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, किसी का कहना नहीं मानते हैं, बस अपनी ही मस्ती में रहते हैं। कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी तो झबरीले बादल बालों वाले बन जाते हैं, कुछ तो बादल गुब्बारों जैसे गालों वाले बन जाते हैं, कुछ ऊँट बन जाते हैं, कुछ हाथी बन जाते हैं, कुछ बच्चों जैसे शैतानियाँ करते हैं, कुछ पानी भर भर के ले आते हैं और हमारे ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरह से जो बादल हैं ये सब अपने ही मस्ती में रहते हैं, किसी की नहीं सुनते। ढोलक नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब ढोलक कैसे बजाते हैं, क्या हमारी तरह बजाते हैं? नहीं, ये जब बिजली कड़कती है और बादल गड़गड़ गड़गड़ करते हैं, गरजते हैं, उसी को ही इन्होंने ढोलक की उपमा दी है कि ये ढोल बजा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ढोल बजा रहे हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। रह रह कर ये छत पर आ जाते मतलब बहुत नीचे आ जाते हैं, कभी तो बहुत ही नीचे आ जाते हैं, फिर चुपके से ऊपर को उड़ जाते हैं, फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इनको पकड़ने का बड़ा मन करता है, इनको छूने का मन करता है, लेकिन ये किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी तो इतने जिद्दी हो जाते हैं कि इतना पानी बरसा देते, इतना पानी बरसा देते हैं कि सारे गली मोहल्लों में, नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, खूब पानी भर जाता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी ये मन के बहुत भले लगते हैं, ये किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं, फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब तपती हुई गर्मी होती है और ये आ जाते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। इनका बरसता हुआ पानी बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे खुशी से नाचते हैं, सब तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, है ना। तो आइए अब अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो ये प्रश्न कर रहे हैं, ये जो बादल हैं वो नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं, है ना। ऊपर की दो लाइन से ये पता चल रहा है ना कि ये नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं। ऊपर की लाइनें देखिए, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो इन लाइनों को पढ़ के पता लग रहा है कि ये बादल जो है वो नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं। तो ये नदी नालों में बाढ़ कैसे ले आते हैं, तो ऊपर रहते हैं तो नदी नालों में बाढ़ कैसे आ जाती है। तो इसका उत्तर होगा कि बादल अत्यधिक बरस कर नदी नालों में बाढ़ ले आते होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो प्रश्न ये है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। उत्तर, बादल बादल ढोल नहीं बजाते हैं, वे खूब गरजते हैं, तब ऐसा लगता है कि वे ढोल बजा रहे हैं, इसीलिए कवि ने उनकी गर्जना को ढोल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। तो बादल जो हैं बच्चों की तरह होते हैं, वो कभी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं, कभी किसी बादल के पीछे छुप जाते हैं, कभी किसी बादल के आगे आ जाते हैं, कभी वो ढोल गर्जना करके ढोल बजाते हैं, कभी खूब जिद्दी बन के वर्षा कर देते हैं जिससे नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से वो बहुत शैतानियाँ करते हैं। कुछ कभी जोकर बन जाते हैं, कभी हाथी बन जाते हैं, और कभी वो तोंद फुला के घूमते हैं, सूंड उठा के चलते हैं, कभी कुबड़ निकाल के ऊंट बन जाते हैं। इस तरह से बादल शैतानियाँ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैसा कौन। सूरज सी चमकीली थाली। सूरज चमकीला होता है तो सूरज जैसी चमकीली क्या कौन हो सकती है, थाली। चंदा सा, चंदा सा, चंदा कैसा होता है, गोरा होता है, तो चंदा सा गोरा मुखड़ा। हाथी भारी भरकम होता है, तो हाथी सा भारी भरकम आदमी। जोकर कैसा होता है, जोकर का चेहरा रंगा हुआ होता है, तो जोकर सा रंगा पुता चेहरा। परियों सा सुंदर पंख, गुब्बारे सा फूला पेट, ढोलक सा बजता डिब्बा। प्रश्न है बच्चों, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। उत्तर है, बहुत तेज आंधी को तूफान कहते हैं। ये तूफान बादलों के कारण आते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी कहा गया है, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। अगला प्रश्न है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल आते हैं। तो जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में ज़्यादा बादल आते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है,
क्या बादल सचमुच काले होते हैं? बादल पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं, इसलिए वह काले नहीं होते हैं, काले दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, बादल किन किन रंगों के होते हैं? बादल काले, भूरे, सफ़ेद और नारंगी रंग के होते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय भारत।